इनकलाब, वंदे। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि मेरी सभी माताएं बहनें हमेशा इसी तरह से खुश रहें, हमेशा इसी तरह से उनके चेहरे पे खुशी बरकरार रहे। कितनी खुश है, मैं अभी देख रहा हूं, इतनी एनर्जी, ये पूरा हॉल खचाखच भरा हुआ है और जितने लोग हॉल के अंदर है उतने ही पीछे हैं, नीचे इतने लोग हैं, ऊपर पूरा खचाखच भरा हुआ है। बहुत बाहर भी हैं, बाहर बहुत महिलाएं हैं, इधर भी हैं। आप सब लोग आज इतनी भारी संख्या में दिल्ली के कोने कोने से आए, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अभी इस बजट के अंदर हमने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक बहुत बड़ी योजना का ऐलान किया है, आप सब लोग जानते हैं। अभी तक ये सशक्तिकरण के नाम पे फ्रॉड चल रहा था। सारी पार्टियां कह रही थी महिलाओं का सशक्तिकरण करेंगे, महिलाओं का सशक्तिकरण करेंगे। सशक्तिकरण के नाम पे अपनी पार्टी की किसी एक महिला को कुछ बना देते हैं और कहते हैं महिलाओं का सशक्तिकरण हो गया। मैं ये नहीं कह रहा, महिलाओं को पद मिलने चाहिए, बड़े बड़े पद भी मिलने चाहिए, टिकटें भी मिलनी चाहिए, सब कुछ लेकिन उससे तो 2-4 महिलाओं का ही फायदा होता है। बाकी महिलाओं को क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता। अब हर महिला के पर्स में हर महीने मैं 1000 रुपए डालूंगा। खाली जेब से सशक्तिकरण थोड़ी होता है। जेब में पैसा होगा तो सशक्तिकरण होगा कि नहीं होगा? मार्केट में जाओ, जेब में पैसा ही नहीं, काहे का सशक्तिकरण? सशक्तिकरण तो तब होगा जब जेब में पैसा होगा। असली सशक्तिकरण अब होगा जब हर महिला को हर महीने 1000 रुपए मिलेंगे। हैं जी? फार्म कब भरेंगे? अभी बता रहा हूं फार्म कब भरेंगे। तो असली सशक्तिकरण अब होगा जब हर महिला को 1000 रुपया मिलेगा। पूरी दुनिया का सबसे बड़ा महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम होगा ये, पूरी दुनिया का। पूरी दुनिया में ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ कि पूरी आबादी को, महिलाओं की 18 साल से ऊपर की आबादी को 1000 रुपए महीना दिया जाए। 2-4 इसमें वो है कि जो महिला इनकम टैक्स भरती है, इसका मतलब उसकी इनकम बहुत ज्यादा है। अगर उसका हस्बैंड भरता है तो आप एलिजिबल हो, आपको मिल सकता है। लेकिन अगर आप खुद इनकम टैक्स भरते हो या आपको विधवा पेंशन, ओल्ड एज पेंशन, कोई सरकारी पेंशन मिलती है। तीसरा क्या है? एक और है, हाँ, जो सरकारी नौकरी करती हैं, जो सरकारी नौकरी करती हैं, इन 3 कैटेगरी को छोड़ के बाकी हर महिला को, 18 साल से ऊपर की हर महिला को हर महीने 1000 रुपए मिलेगा। कुछ महिलाएं पूछ रही थी क्या एक परिवार से एक को मिलेगा? नहीं। अगर एक परिवार में मां है उसको अलग मिलेगा, बहू है उसको अलग मिलेगा, बेटी है उसको अलग मिलेगा। तो अगर एक परिवार में 3 महिलाएं हैं जो पात्र हैं तो 3000 रुपए महिला और महीना और साल के 36,000 रुपए मिलेंगे। 36,000। महिलाएं सशक्त होंगी तो परिवार सशक्त होगा। महिलाएं परिवार को चलाती हैं, बच्चों को पालती हैं, परिवार को पालती हैं। महिलाएं सशक्त होंगी तो हमारा परिवार सशक्त होगा, और परिवार सशक्त होगा तो समाज सशक्त होगा, और समाज सशक्त होगा तो देश सशक्त होगा। सबसे बड़ी यूनिट समाज की महिला है। और अभी जैसे किसी ने कहा
कि जहां पे महिलाओं की इज्जत करते हैं वहीं देवता रमते हैं, वहीं देवता बसते हैं। तो इससे पूरी दिल्ली के अंदर एक खुशहाली होगी। ये लोग मेरा बहुत विरोध कर रहे हैं, दूसरी पार्टी वाले। केजरीवाल पैसे खराब कर रहा है, महिलाएं बिगड़ जाएंगी, ये कह रहे हैं ना दूसरी पार्टी वाले, महिलाएं बिगड़। अरे तुमने 11 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ कर दिया अपने दोस्तों को, तुम्हारे दोस्त नहीं बिगड़े। और मेरी बहू, मेरे बहनें, मेरी माताएं ये बिगड़ जाएंगी, हजार हजार रुपए से बिगड़ जाएंगी। ज्यादा से ज्यादा एक महिला बेचारी क्या कर लेगी? जैसे किसी ने कहा गोलगप्पे खा लेगी। ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेगी? कपड़े खरीद लेगी, बस इतना ही तो कर लेगी महिला। और क्या बिगड़ जाएगी? कपड़े, पिक्चर देख लेगी एक महीने। ये सोच के घर नहीं बैठना, ये सोच के घर नहीं बैठना कि अब तो 7 सीट केजरीवाल, ये बड़े खराब हैं, ये बड़े बदमाश हैं, है ना। कोई कहता है ईवीएम का रखी है इन्होंने, ईवीएम भी कर रखी है तो 10% कर रखी होगी, हम इनसे 20% वोट ज्यादा लेके आएंगे। आपकी जिम्मेदारी है, तो अब आपकी 3 जिम्मेदारियां दे रहा हूं मैं। एक तो एक एक महिला वोट डालने जाएगी, ठीक है। जो बीजेपी वाली महिलाएं हैं उनको भी कह देना काम तो तुम्हारा भाई आएगा, ये बीजेपी वाले काम नहीं आने वाले। नहीं, ये जितनी बीजेपी वाले महिलाएं हैं मिलती होंगी पास पड़ोस में, और इसमें रिश्तेदारियों में भी बहुत है बीजेपी वाली। सबको बोल देना तुम्हारी बिजली फ्री कर दी, तुम्हारा बस का किराया फ्री कर दिया, अब हजार हजार रुपए दे रहा है। बीजेपी वालों ने क्या दिया? कुछ दिया बीजेपी वालों ने? कुछ दिया बीजेपी? कुछ नहीं दिया। तो क्यों बीजेपी के पीछे पड़ी है? उनको बोलो कि इस बार केजरीवाल को वोट दो। तो एक तो सबको बोलना है कि वोट डालने, सारी महिलाएं वोट डालने जरूर जाएंगी। सवेरे सवेरे उठ के नहा धो के पूजा करके वोट डालने जानी है, पक्की, ठीक है। कोशिश करना 9 बजे तक वोट डालाओ सारे जने। वोट डालने जब जाओगे, जब झाड़ू का बटन दबाओगे, आंख बंद करना, भगवान का नाम लेना, अपने भाई को आशीर्वाद देना और बटन दबा देना, ठीक है। दूसरा काम, अपने घर के सारे मर्दों से भी वोट डलवानी है। कई मर्द मोदी मोदी कर रहे हैं, उनका दिमाग आप ही ठीक कर सकते हो। कर सकते हो कि नहीं कर सकते? अगर आपका पति कहे मोदी तो बोलना शाम का खाना नहीं मिलेगा। बोलो, अपने सर की कसम खिला देना सबको। बोलो सर की कसम है, मेरे पति की बात, पत्नी की बात तो माननी पड़ेगी हर पति को, और अगर अपने सर की कसम खिला दी तो जरूर माननी पड़ेगी। जितनी माताएं हैं, सारी माताएं अपने अपने बेटों को अपने सर की कसम खिलाएंगी कि इस बार केजरीवाल को वोट देनी है। करोगे कि नहीं करोगे? जितनी बेटियां हैं, अपने अपने पिताजी को, अपने अपने भाइयों को सर की कसम खिलानी पड़ेगी। तो अपने घर वालों को कसम खिलानी है। और तीसरी चीज, अपने मोहल्ले में, अपनी गली में, घर घर जाके प्रचार करना, ये आपकी जिम्मेदारी है। देखो मेरे पास पैसा नहीं है, मैं अगर पैसा कमाता, भ्रष्टाचार करता, तो आपके लिए बस का किराया मुफ्त नहीं कर सकता था, आपको हजार हजार रुपए नहीं दे सकता था। ये सरकार का पैसा बचा बचा के मैंने आपको बांट दिया। अब आपकी जिम्मेदारी है, आपको चुनाव लड़ना है। ये वाला, ये पूरा का पूरा चुनाव आपके जिम्मे है। मंजूर है?